नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल चंद्रा ए रियलिटी में। इस वीडियो में देखिए किस तरह से पाक मीडिया का रिएक्शन आया है। जैसा कि कल मोदी जी ने 20 लाख करोड़ 20 लाख करोड़ का पैकेज अनाउंसमेंट किया है, उसके बाद पाक मीडिया का रिएक्शन आना शुरू हो चुका है। तो दोस्तों चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। थैंक यू। ये कभी हम कहते हैं कि जी बंद कर दें, कभी कहते हैं खोल देते हैं, कभी कहते हैं सब कुछ खोल दें, कभी कहते हैं कि साहब थोड़ा सा टाइट कर दें। ऐसे काम नहीं चलता है, काम चलता है उसूल। अच्छा, मैं ज़्यादा मिसालें देने का कायल नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको मिसाल दूंगा बांग्लादेश की। वहाँ का आप देखिए, जायज़ा ले लें आप, कितने लोग हैं, शायद 635 मरीज़ हैं टोटल, और उसमें से शायद 35 की मौत हुई है। आप अंदाज़ा लगा लें जनवरी से अब तक का अंदाज़ा। हिंदुस्तान की आप आबादी देख लें, उनकी शरह देख लें, शरह मौत। कल कहते हैं बड़ा जंप हुआ है, 1100 मरीज़ हैं उनके यहाँ। तो कहते हैं बड़ा जंप हो गया उनके यहाँ, 11,000 मरीज़ हो गए, और उसमें तकरीबन से 4 या 500 उनकी डेथ है। तो भूटान है, नेपाल है, सार्क कंट्रीज़ हैं। अच्छा, उसके अलावा ईरान को देख लें आप, किस तरह काबू किया उसने। मैं अनिका की तरफ आना चाहूँगी। अनिका, द सेम क्वेश्चन विद यू, ये फैलाव का सबब बन सकता है? देखिए, एक तो हमें दो पहलुओं की तरफ देखना होगा, जिसकी हवाले से वज़ीर आज़म साहब पहले दिन से बात कर रहे थे। एक वो जो कि कोरोना से अमवात वाक़या होंगी, और दूसरी वो जो भूख से अमवात वाक़या होंगी। मैं अब इस लॉकडाउन को लॉकडाउन समझती, ये बज़ाहिर और बनामी लॉकडाउन है, लेकिन हमने तकरीबन पूरा का पूरा पहिया खोल दिया है। सवाल चीदा कुछ इलाकों के या कुछ सेक्टर्स के, कौन सा सेक्टर रह गया जो हमने नहीं खोला। इसी बेसिस के ऊपर के जी देखिए, भूख से ना लोग मरे, अफलास से ना लोग मरे, लोग मईशत का पहिया जाम होने की वजह से ना मरे, या मईशत को किस तरीके से रिकवर किया जाएगा। यहाँ सबसे अहम एक ही नुक्ता है, इंसानों से मईशत चलती है, मईशत से इंसान नहीं चलते। अगर आपके शहरियों की जान बची रहेगी, जान की बका होगी, तो फिर आपकी मईशत एक बार फिर खड़ी हो जाएगी। हम लोग अपने हमसाया मुल्क के अंदर, भारत के अंदर देखते हैं कि उन्होंने 3 मई तक स्ट्रिक्ट लॉकडाउन इन्फोर्स करने की बात कर दी है। वो इसलिए क्योंकि हालांकि उनके हवाले से भी बार्कलेज ने यह कहा है कि उनका जो जीडीपी है बेसिकली वो ज़ीरो हो जाएगा, उनकी किसी भी तरीके से इकोनॉमी बेहतरी की तरफ नहीं जाएगी। लेकिन उन्होंने इंसानी जानों को देखते हुए इस तमाम मामले में लॉकडाउन को प्रेफर किया। अब पाकिस्तान की सूरत हाल मुख्तलिफ है, हम यकीनन कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन उसके साथ साथ एक चीज़ बड़ी ज़रूरी है, जैसा बिहेवियर हुकूमत का होगा उससे ज्यादा नर्म रवैया अवाम का होगा। अगर हुकूमत ही स्ट्रिक्ट लॉकडाउन की बात नहीं कर रही, तो अवाम उससे भी ज्यादा लीनियंट हो जाएंगे। सिंध के अंदर इतने स्ट्रिक्ट लॉकडाउन की इन्फोर्समेंट की बात हुई शुरू में, लेकिन उसके बावजूद भी अवाम का रवैया बहुत ही मुनासिब गैर मुनासिब था, इसलिए क्योंकि वो ये समझ रहे थे कि शायद ठीक है, लॉकडाउन है, जो भी है वो देख लिया जाएगा, लेकिन एट दिस पॉइंट इन टाइम हम लोगों के लिए जरूरी नहीं कि हम घर पे रहे। अवाम नहीं अंडरस्टैंड कर रहे, और अवाम को सिर्फ एक ही तरीके से समझाया जा सकता है, और वो है जो हुक्मरानों का रवैया है उससे। जितना स्ट्रिक्ट और जितना ज्यादा सीरियस होगा, अवाम भी उसी तरीके से सीरियस होंगे। तो मेरे ख्याल में ये लॉकडाउन को खोलना यकीनन कोरोना वायरस के वबा को फैलाने के मुतरादिफ या इसको इक्वेट किया जा सकता है यकीनन। तमाम के तमाम अमवात, आज भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि तमाम अमवात रिकॉर्डेड भी नहीं है। हमारी जितनी तादाद लोगों की है, ये असल तादाद नहीं होगी कोरोना वायरस के पेशेंट्स की। जो अमवात की तादाद 107 के करीब है, ये असल तादाद नहीं होगी। बहुत सारी अमवात ऐसी भी आ रही हैं जो कि टेस्ट करने से पहले ही उनकी मौत वाक़या हो गई, लेकिन उनके जो लंग्स का एक्सरे किया जाता है तो उससे मालूम होता है कि वो नमूनिया ज़दा लंग्स हैं। ऐसे में हम एग्जैक्ट फिगर कोरोना की अमवात की नहीं बता सकते। इस तरह की सूरत हाल में जहां R0 फैक्टर किसी बीमारी का बहुत ही ज्यादा हो, और वो इन्फ्लुएंजा, आम इन्फ्लुएंजा से प्लीज इसको कोई कंपेयर ना करे। जब R0 फैक्टर इतना ज्यादा है, तो उसका मतलब ये है कि सबसे पहले अपनी अवाम को बचाया जाए। मुईशत को बचाना इंतहाई अहमियत का हामिल है, लेकिन उसके साथ साथ बल्कि उससे पहले अवाम को बचाना जरूरी है। तो अवाम को बचाने की सेंस के अंदर मुराद अली शाह साहब का मौक़िफ़ बेहतर है, लेकिन इमरान खान साहब की भी ये कंसर्न जो इकोनॉमिक
इंडिकेटर्स गिर रहे हैं, जो दुनिया के अंदर एक डिफ्लेशनरी रिसेशन आ रही है, इस हवाले से भी उनके कंसर्न्स भी बेहतर है। बेहतर ये होगा कि तमाम फरीकैन बैठकर आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन की तरफ जाएं, इंस्टेड ऑफ ये कि इनफरादी तौर पर ठीक है, मतलब सीएम सिंह ने मजीद जो मीडिया टॉक पर आके मीडिया के हवाले से बात करनी होती है वो उसी इजलास के अंदर बात करें जहां पर चारों सूबों के वज़राए आला मौजूद होते हैं। इब्राहिम, कौन बेहतरीन बात कर रहा है, किसका मौक़िफ़ बेहतरीन है? देखें, मुराद अली शाह क्या कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि सख्त लॉकडाउन होना चाहिए। दूसरा वो ये कह रहे हैं कि एक कौमी पॉलिसी